यस, क्या रे? बंद कर दीजिए पूरा। थैंक यू सर। आपका नाम है भगवाना राम गोदारा। जी सर। आपने 10th पास किया 2008 में, जी सर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। जी। और आपका कहाँ पर है आपका गांव? और नोखा। नोखा। जी, नोखा कौन से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट। आता है? बीकानेर में। जी सर। 12th आपने किए 2010 में, और जी। सेम बोर्ड है आपका कचामन कुचामन कचामन सिटी सिटी। नागौर। बीएससी बीएड के इंटीग्रेटेड है। जी सर, इंटीग्रेटेड। 2014 में किए एमडीएसयू अजमेर से। जी सर। उसके बाद एमएससी आपने 2016 में किए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जी सर। अजमेर में है। नेट आपका 2015 में किया है। जी सर। उसके बाद में आपने ये 2 बार रिपीट कर दिया क्या? और जी सर, बीएड का बीएड ऑप्शन। वाला। अच्छा अच्छा। तो अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में लेक्चरर हूँ फिजिक्स में 2017 से। कौन से स्कूल में हैं आप? जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसिंह सर, बीकानेर। अच्छा, आपके गांव के आसपास में कोई बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक स्थल है क्या? जी सर, मुकाम तालवा विष्णुई समाज का धार्मिक स्थल है। ये जो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बो जी, उनके समाधि स्थल है। अच्छा, वहां पर पीछे त्योहारों पर कुछ प्रथा भी है क्या, जो जाते हैं वहां पर कुछ जी सर, मिट्टी लेके आना, मिट्टी लेके जाना, ऐसी कुछ प्रथा है त्योहारों पर चढ़ने के लिए? इसकी जानकारी नहीं सर। अच्छा, कब लगता है वहां पर मुकाम में मेला? जी, फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या। अच्छा, आपने महाराजा एमडीएसयू अजमेर से जो है वो जी सर। बीएससी बीएड किया है, कौन सी कॉलेज से किया है? जी, मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से की। तो रीजनल इंस्टीट्यूट तो एमडीएसयू के अंडर में आता है क्या? जी सर, यूनिवर्सिटी एमडीएसयू के अंतर्गत है। अच्छा, रीजनल इंस्टीट्यूट्स भारत में कितने हैं? जी सर, 5। 5 कहाँ कहाँ लोकेटेड है? एक अजमेर है और एक शिलोंग है, एक भोपाल है और 2 सर मैं अभी याद नहीं कर पा। अच्छा, ये बताइए, रीजनल इंस्टीट्यूट स्टेट मतलब लेवल का इंस्टीट्यूट है? सर, ये एनसीईआरटी के द्वारा स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है। एनसीईआरटी का जी इंस्टीट्यूट? सर। जी सर। अच्छा, आप जब पढ़ते थे तो वहाँ पर प्रिंसिपल कौन थे? जी, केडी जादव। केडी जादव जी। जी। किस सब्जेक्ट के? सब्जेक्ट मुझे नहीं पता सर। अच्छा अच्छा, एमडीएसयू में जो नाम आ रहा है एमडीएस, वो कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। इनके बारे में कुछ डिटेल बता सकते हैं? जी, ये आर्य समाज के प्रवर्तक थे और राजस्थान से भी इनका नाता रहा है। ये 3 बार राजस्थान आए थे और अंतिम बार जब इनकी मृत्यु हुई थी तब भी ये राजस्थान में ही आए थे। जोधपुर के महाराजा थे उस समय जसवंत सिंह, उस समय इनको जो है मांस खिला दिए गए थे, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इन्होंने कोई एक बुक लिखी है क्या? जी, क्या नाम है? सत्य प्रकाश। सत्याग्रह प्रकाश। सत्याग्रह प्रकाश। ठीक है ठीक है ठीक है। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एमएससी किया 2016 में? जी सर। कहाँ स्थित है ये? ये किशनगढ़ और जयपुर के बीच में बांदर सिंदरी नाम की एक जगह है, वहां पे। ये बांदर सिंदरी शब्द का क्या मीनिंग है? जी सर, नहीं पता। अच्छा अच्छा, सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल साइंस, सॉरी सर अभी नहीं कोई बात पता। कोई बात। ठीक है, आप स्कूल लेक्चरर हैं। जी सर। जी सर। मिड डे मील योजना के बारे में बताइए हमको कि जी इसको क्यों शुरू करना पड़ा? जी जी।
मिड डे मील जो योजना है वो केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसको 1995 में पहली बार शुरू किया गया, ताकि जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जा सके और पोषण की जो आवश्यकता थी हमारे देश में बच्चों में, जो खासकर ग्रामीण और गरीब इलाकों में, उसके लिए भी इसको शुरू किया गया। और एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका ये था कि जो सामाजिक जो पहलू हैं जाति से संबंधित या और भी, उनको कम करने के लिए भी कि इसमें प्रावधान किया गया कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे इसमें जो कुक कम हेल्पर्स हैं उनकी मदद भी ली जाए। तो एक तरह से वो वंचित तबके को जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए आपके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायरार्की है जी वो प्रिंस आपके व्याख्याता से शुरू करके और ऊपर हायरार्की तक जाइए। व्याख्याता के पश्चात अभी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, पहले ये नहीं थी अभी वर्तमान में। उसके पश्चात प्रिंसिपल, उसके पश्चात CBEO जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उसके बाद DEO है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके पश्चात CDEO है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, उसके बाद JD आते हैं जॉइंट डायरेक्टर जो एक संभाग में होते हैं, और उसके पश्चात डायरेक्टर। अभी कौन है स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर? जी अभी स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं श्री। अच्छा, डायरेक्टर के बाद कौन होता है हायरार्की यदि आगे चलाई जाए तो? जी डायरेक्टर के बाद होते हैं ये, जैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से देखें तो डायरेक्टरेट में तो सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है। अगर हम सेक्रेटेरिएट लेवल पे जाएं तो जो सबसे बड़ा वहाँ पे जो कहें हम जो अधिकारी है वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सॉरी शासन सचिव, सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी शासन सचिव सेक्रेटरी शिक्षा विभाग। जी सर जी सर। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है? जी श्री मदन दिलावर जी। अच्छा, मदन दिलावर जी कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं? जी ये लाल सो भवानी मंडी कोटा में है, वहाँ से। और वो शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री हमारे अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम बेरवा जी हैं, पूरा नाम अभी याद नहीं कर रहा। श्री प्रेमचंद बेरवा जी। श्री प्रेमचंद बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप क्लासरूम प्रेजेंटेशन देना है आपको, जी सर। तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं आप? जी सर, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ के आया हूँ, एक तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स और एक थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। चलो एक टॉपिक आप चूज कर लो। टीचिंग के लिए आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आज जी हमको? मैं ब्रेक्स लॉ पढ़ाना चाहूँगा। ब्रेक तो पढ़ाएंगे। जी सर। आइए तो पढ़ाइए। हाँ जी सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ब्रेग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन जो वर्ड है उसको हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं इस फिनोमेना को। वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास एक कोई अपर्चर है जिसका साइज d है, तो अगर हम इस पे लाइट इंसिडेंट करवाएं तो अगर हम इसको, ये जो लाइट का वेवलेंथ है लैम्बडा और ये जो स्पेसिंग है d, अगर ये सेम ऑर्डर की है तो ये जो लाइट है ये सीधी ना जाकर इसके किनारों से मुड़ जाती है, ये डिफ्रैक्शन है। तो इसी प्रकार अगर एक्स रेज जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनके लिए भी ये घटना होनी चाहिए। बट हमारे जो जनरल जो लाइफ है उसमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनका साइज ये होता नहीं है। तो सबसे पहले जो लाउवे नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है और जो एक्सरेज हैं उनका जो वेवलेंथ है वो भी एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है।
तो उन्होंने बताया कि एक संभावना हो सकती है कि जो एक्स रेज हैं वो क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो, बट एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन देखना इजी है, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर हम एक्सरे देखना चाहेंगे डिफ्रैक्शन को तो उसकी थ्योरी काफी कठिन हो जाएगी। लाउवे ने सबसे पहले यही बताया था कि उन्होंने हर एक स्कैटरिंग सेंटर से जो एटम था वहां से उन्होंने स्कैटरिंग, पहले उन्होंने बोला कि पहले हर एक एटम से स्कैटरिंग होगी और फिर जो स्कैटर्ड रेज हैं वो इंटरफेयर करेंगे और हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मिलेगा। तो वो उनका लावे का ट्रीटमेंट था, उससे हमें 3 इक्वेशंस मिली थी, तो वो काफी लेंथी इक्वेशंस थी। तो दूसरा ट्रीटमेंट जो इसको अलग वे में सोचा वो सोचा ब्रेग ने। ब्रेग भी यहाँ पे 2 हैं, फादर सन ड्यूओ हैं, एक WH ब्रेग है, एक WL ब्रेग है। तो उन्होंने इसको पूरा कंप्लीटली अलग तरीके से देखा। उन्होंने इसको सिंपली ये बताया कि जो स्कैटरिंग हो रही है यहाँ पे, ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रही है एक्सरे, ये हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी हर एक एटम से, और सिंपलेस्ट अगर हम स्कैटरिंग सेंटर माने तो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हो। इलेक्ट्रॉन से क्रिस्टल से, क्रिस्टल लैटिस से। जी, जो लेटिस पे एटम है उसमें सबसे छोटा स्कैटरिंग सेंटर अगर हम माने तो इलेक्ट्रॉन, इस लिहाज से। अच्छा, जी, तो ये स्कैटर्ड हर एक डायरेक्शन में हो रही है, बट अब ये जो स्कैटर्ड रेज हैं ये इंटरफेयर करेंगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। तो मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें, तो ब्रेग ने बताया कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसको हम जनरली सिंपली हम ट्रीट कर सकते हैं कि हर एक इस डायरेक्शन के लिए, अगर ये डायरेक्शन है तो ऐसा एक प्लेन होगा जिसके लिए हम इसको एक रिफ्लेक्शन के रूप में देख सकेंगे। अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन, ठीक है, इंसिडेंट डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्ट वो इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डिफ्रैक्शन लाइंस दिख रही है, तो इसके लिए एक अलग प्लेन होगा इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि हर एक डिफ्रैक्शन जो लाइंस आ रही है उनके लिए हम ऐसा एक सेट ऑफ प्लेन्स बता सकते हैं कि जिसके लिए सिंपली एक जो है रिफ्लेक्शन की घटना होगी। तो उन्होंने जो ब्रेक थे उन्होंने इसको स्कैटरिंग ना कहते, उन्होंने कह दिया कि एक तो इसमें हो रहा है हम ऐसे प्लेन्स बना सकते हैं कि जिनसे रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इंटरफेयर कर रही है और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका उन्होंने बताया, एक अलग नजरिया उन्होंने दिया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और इससे जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया उससे उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला निकाला जो कि एक सिंगल इक्वेशन थी, तो उसको हम डिराइव करते हैं अभी। जी, तो उन्होंने जो ये पैरेलल प्लेन से रिफ्लेक्शन करके एक इक्वेशन निकाली कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस होगा वो लेम्बडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो ये जो पाथ डिफरेंस आया था वो आया था 2d sin थीटा इक्वल टू n। तो उन्होंने केवल एक सिंपली एक जो इक्वेशन है उसमें उन्होंने बता दिया कि अलग अलग अगर हम थीटा वेरी करें और तो लेम्बडा, अलग अलग लेम्बडा के लिए अलग अलग थीटा पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा डिफ्रैक्शन का। XRD जो है जी, ऐसा कोई मशीन भी होता है क्या? जी, क्या नाम है उसका? XRD मशीन जी, डिफ्रैक्टोमीटर, XRD डिफ्रैक्टोमीटर, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। उससे जो आउटपुट आता है, उससे जो ग्राफ आता है वो कैसा बनेगा? उससे जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमारे पास इंटेंसिटी और 2 थीटा में ग्राफ बनता है। बनाइए, किसी क्रिस्टल के लिए बनाइए, कैसा आता होगा? जी, किसी क्रिस्टल के लिए एक ऐसे 7 पीक्स मिलती हैं अलग अलग एंगल के लिए। अच्छा, पीक्स किसको डिनोट करती है? जी, पीक्स यहाँ पे बता रही कि यहाँ पे ब्रेक रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, ब्रेक रिफ्लेक्शन जो है पर्टिकुलर 2 थीटा पर किसको बता रहे हैं? ये जब आप इसको देखते हैं तो कुछ इंडेक्सिंग करते हैं पीक्स, जी, वो क्या है? ये पर्टिकुलर प्लेन्स हैं कि इस प्लेन से ये एक्सरे रिफ्लेक्शन, मिलर इंडिसेस जी, होता है। मिलर इंडिसेस। ओके, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? जी, मिलर इंडिसेस
कि पर्टिकुलर जो प्लेन्स हैं 3D में उनको डिफाइन करने का एक तरीका है कि हम एक जो 3 जो इंडेक्स होते हैं H, K, L, उनके द्वारा हम बता सकते हैं ये पर सेट ऑफ प्लेन्स। ये जो एक्सरे डायफ्रैक्टोमीटर से इस तरह की इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा का ग्राफ मिलता है, जी इससे हम कहते हैं कि हम पता लगा लेते हैं कि हमारा क्रिस्टल बना या नहीं बना, जी। फेज जो चाह रहे हैं वो बनी या नहीं बनी, कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए हम एक PDF फाइल होती है हमारे पास अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, उनसे हम इसकी तुलना करते हैं। JSPD बोलते हैं जी जी तो ठीक है, उससे फिर हम पता लगा लेते हैं उस 2 थीटा एंगल पर है या नहीं। जी। ठीक है, बढ़िया, आ जाइए, इसको क्लीन कर दीजिए। एक क्वेश्चन और बताते चलिए, मिटाते मिटाते, ये ग्राफ 2 थीटा में क्यों लिया? जी सर, क्योंकि हमें पता नहीं है पर्टिकुलर प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है, तो लांसिंग एंगल जो लेते हैं वो हमें नहीं पता। बट ये हम जैसे इंसिडेंट लाइट रे ये है और ये डिफ्रैक्टेड बीम है, तो इनके बीच का एंगल हम जो गोनियोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उससे रोटेट करके उसमें स्केल होती है, उसे मेजर कर सकते 2 थीटा क्या है? 2 थीटा पर्टिकुलरली 2 थीटा क्यों लिया? हैं। थीटा क्यों नहीं लिया? जी सर, क्योंकि ये जो प्लेन है ये हमें नहीं बता सकते प्लेन कौन से कहाँ से, ये जो सरफेस है इसका हमें नहीं, बट हम इसको इसलिए बता आप सकते थीटा कैसे मेजर करते हो? आपको प्लेन तो पता नहीं होते क्वेश्चन में किधर ओरिएंटेड है, हैं। जी सर, ये कैसे जो निकालते हो आप? ये जो इंसिडेंट रे है ये इधर है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, और दूसरा ये जो रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो ये हमारे पास जो एंगल आता है, तो ये थीटा और ये थीटा। तो थीटा तो नीचे भी थीटा नीचे ले भी लिया, थीटा, ऊपर ऊपर भी भी थीटा ले लिया। यत्र तत्र सर्वत्र थीटा। ये थीटा है सर, इंसिडेंट और डिफ्रेक्टेड के बीच। हाँ। तो ये 2 थीटा, तो इंसिडेंट रे पे हमारा ये फिक्स ये होता आपके है। पास में इंसिडेंट रे आ रही है वो आपको पता है, जी, और वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही रिफ्लेक्ट है, को वो हम पता है मेजर आपको। कर रहे हैं सर इस पे। और बाकी कुछ तो पता ही नहीं है आपको, ना प्लेन किधर ओरिएंटेड है क्या पता है आपको। जी सर, इसलिए 2 थीटा है। जी। सुनाई खुद से आपके निकल तो गया। आ जाइए, इंसिडेंट की डायरेक्शन से ही सब कुछ निकालना है जी आपको। जी सर। आइए। क्लीन कर दी। आ जाइए। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ के आए हैं आप? जी, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स। अच्छा, आ जाइए, इसको रखिए। और थर्मोडायनेमिक्स के क्या बेसिक लॉज हैं वो बताइए। सॉरी सर। बैठिए। सर, अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा एक दो टर्म आपने यूज किए हैं उस पर पूछ लेते हैं आपसे। स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है? जी सर। स्कैटरिंग वर्ड यूज कर रहे थे आप इसमें, और डिफ्रैक्शन भी यूज कर रहे थे, जी तो इनमें क्या अंतर है दोनों में? स्केटरिंग एक तरह से हम कहेंगे प्राइमरी फिनोमेना है, कि अगर इस पे समझो कि जैसे कोई एक स्केटरिंग सेंटर है, कुछ भी एटम या जो है इंसिडेंट, अगर लाइट इस पे आती है तो इसको एब्जॉर्ब करेगा और फोर्स्ड ऑसिलेशन इसके होंगे, तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा एक तरह से। एक्सेलरेट जो चार्ज होगा तो वो वापस फिर से उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करेगा, तो ये एक तरह से स्केटरिंग। सभी डायरेक्शन में इक्वल। जी, रेले स्केटरिंग कहते हैं इसको। रेले स्केटरिंग में सभी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, मतलब सभी एम्पलीट्यूड सेम आते हैं क्या हर डायरेक्शन में? इंटेंसिटी आपको हर डायरेक्शन में स्कैटरिंग के बाद में सेम मिलती है? जी सर, रेले स्केटरिंग, प्रिफर्ड डायरेक्शन होती है। रेले डिफ्रेक्शन में यही होता है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रेक्शन ये जो वेव्स हैं उनका फिनोमेना है कि अगर जो अपने पास एपर्चर है या जो भी ऑब्स्टेकल है उसका अगर साइज जो इंसिडेंट रे है उसके सेम ऑर्डर का होता है, तो फिर जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब जो जियोमेट्रिकल छाया है उसमें नहीं जाके डेविएट हो जाती है।
कैसे, मान लो आप यहाँ पर एक होल बना दो आप यहाँ, जी सर। स्लिट लेने की बजाय मैंने एक होल ले लिया, जी सर। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ स्क्रीन लगा दी जी मैंने। जी तो मुझे क्या दिखता है यहाँ पर? जी सर। अगर ये होल है तो अगर ये लेमड़ा के साइज का नहीं होगा तो हमें केवल यहाँ पे लाइट दिखेगी, जो इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे ही क्या दिखेगी। दिखेगा? बट सर्कल दिखेगा? नहीं, जो ये साइज का है ऐसे गोल छेद आपने यहाँ जी लगा दिया, जी, जैसे तो लाइट आ रही गोल है। गोल ही दिखेगा अगर ये आपको साइज का। स्क्रीन पे सर्कल दिख जाएगा एक, जी और कुछ नहीं दिखेगा। जी सर। ठीक। डिफ्लेक्शन पैटर्न कहाँ बना है इसमें? अगर ये लेमड़ा इसके ऑर्डर का ही होगा तो हमें यह जो इंटेंसिटी है वो इस तरह से कुछ पीक जो कम इंटेंसिटी होते हुए हमें पैटर्न मिलेगा। तो ये सेम अगर ऑर्डर में होंगे लेमड़ा। आपने लाव्य का नाम लिया था, लाव्य डिफ्रेक्शन भी होता है, उसमें लाव्य की इक्वेशन आती है, वो लिख सकते हैं? जी इसकी 3 इक्वेशन है, 2a sin थीटा cos अल्फा इक्वल टू NH लेमड़ा ठीक है। और 3 लास्ट क्वेश्चन आपसे जी सर। कि सॉलिड स्टेट की और थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की एक एक रेफरेंस बुक का नाम बताइए। जी सर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की तो चार्ल्स किटल है सर, और थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। ठीक है। ओके।